हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पंकज कुशवाहा। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मोबाइल सॉफ्टवेयर करने से पहले मोबाइल के यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आती हो। अगर आप एक एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर रिपेयर बनना चाहते हैं तो आपको मोबाइल के सभी यूएसबी ड्राइवर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप मोबाइल यूएसबी ड्राइवर के बारे में अच्छी तरीके से जानना और सीखना चाहते हैं तो फ्यूचरनेट इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मोबाइल यूएसबी ड्राइवर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए मोबाइल यूएसबी ड्राइवर की पहचान और इंस्टॉलेशन के प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के प्रोसेस के बारे में। ओके, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मोबाइल यूएसबी ड्राइवर क्या है और हम यूएसबी ड्राइवर के बिना मोबाइल में सॉफ्टवेयर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जब हम कोई भी मोबाइल डाटा केबल के माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर को उस मोबाइल की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि वो मोबाइल का जो है मॉडल नंबर क्या है, उसकी हार्डवेयर क्या है, उसकी आईसी क्या का नंबर क्या है, कितनी जीबी इंटरनल स्टोरेज, कौन सा वर्जन है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो जब तक मोबाइल जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं कराएगा तब तक वो उसको एक्सेप्ट यानी कनेक्ट नहीं करता है। हम कोई भी मोबाइल की डिवाइस जो है वो यहाँ से कनेक्ट करेंगे तो कंप्यूटर जो है कंप्यूटर के डिवाइस मैनेजर में वो इंफॉर्मेशन जो होती है शो होती है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया मैनेज पे गए, दिस पीसी मैनेज डिवाइस मैनेजर, और यहां पर उस मोबाइल की इंफॉर्मेशन रहती है यहां पर। ओके, कि वो कनेक्टेड जो है यहाँ पे दो येलो कलर के सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यानी कि इनके ड्राइवर जो है अभी कंप्यूटर के पास नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद नहीं है। तो यानी कि जो है मोबाइल जो है कनेक्ट दिखाई दे, मतलब कि हमको बाहर से तो दिखाई देगा कि डेटा केबल से कनेक्ट है, लेकिन वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। देखो यहाँ पे येलो कलर का सिंबल है, यानी कि डिवाइस तो इससे कनेक्ट है लेकिन काम नहीं करेगी, इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे येलो कलर का सिंबल है, इसलिए जब येलो कलर का सिंबल यहाँ से हट जाएगा तो यानी कि इसके अंदर उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन आएगी। अगर हम पेन ड्राइव भी लगाते हैं तो हम यहाँ पे जब भी कोई पेन ड्राइव लगाते हैं तो यहाँ पे ऑफर आता फाउंड न्यू हार्डवेयर स्टार्टिंग में। ओके, और इंस्टॉलेशन ड्राइवर, तो यहां से आपको चेक कर लेना है आपके जो ड्राइवर है वो मतलब कि उसमें इंस्टॉल है या नहीं है। जैसे कि कंप्यूटर पे या दिस पीसी विंडोज 7 अगर आप यूज करेंगे तो वहां पे जो है माई कंप्यूटर होगा। यहाँ पे विंडोज 10 में यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे राइट क्लिक मैनेज और डिवाइस मैनेजर, तो यहाँ पर जो इसके सामने येलो कलर का सिंबल है, अगर आपने मोबाइल कनेक्ट कर दिया है और यहाँ पे येलो कलर का सिंबल आ रहा है तो यानी कि वो मोबाइल के ड्राइवर इसमें इंस्टॉल नहीं है। इंफॉर्मेशन पूरी जो है कंप्यूटर को प्रोवाइड नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पे येलो कलर का सिंबल आता है। जब तक ये येलो कलर का सिंबल रहेगा तब तक आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर, एफआरपी लॉक, पैटर्न लॉक, कंट्री लॉक, एमआई नंबर रिपेयर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो मोबाइल डिवाइस की इंफॉर्मेशन हमें जो है गूगल से डाउनलोड करके कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी पड़ती है, कंप्यूटर को प्रोवाइड करानी पड़ती है, तभी ये जो है हमारा मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। बिना यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल किए हम लोग एफआरपी लॉक जो जितने भी मैंने बताए कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ओके, अब जानते हैं यूएसबी ड्राइवर से आने वाली प्रॉब्लम के बारे में। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 1, जब भी हम किसी भी मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं तो पहले उसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप से डाटा केबल के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद उस यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं। फिर चाहे वो मोबाइल आपका एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, कीपैड, कोई भी मोबाइल हो आपका, हमें जिस मोबाइल में सॉफ्टवेयर करना है तो उस मोबाइल की यूएसबी ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें मोबाइल डाटा केबल से तो फिजिकली कनेक्ट दिखाई देता है कि हाँ कनेक्टेड है, लेकिन वो प्रॉपर्ली हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं होता है। ओके, और उसमें सॉफ्टवेयर जो है नहीं होता। प्रॉब्लम नंबर 2, मोबाइल के यूएसबी ड्राइवर मोबाइल में लगे सीपीयू टाइप के आधार पर गूगल पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी कि मोबाइल के अंदर कौन सा सीपीयू लगा पहले हमें ये पता करना होता है, उसके हिसाब से जो हम डाउनलोड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें इंटरनेट को सही से यूज करना नहीं होता है, जिसकी वजह से हम लोग जिस
यूएसबी ड्राइवर को गूगल से डाउनलोड करते हैं, वही यूएसबी ड्राइवर वायरस के रूप में डाउनलोड होता है और हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो है इसको हम यूज कर रहे हैं तो वो हैंग करने लगता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं और एक प्रॉब्लम और भी बढ़ जाती है। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, मोबाइल के सभी सही से यूएसबी ड्राइवर की हमें पहचान ना होना। ये प्रॉब्लम ज्यादातर 90% लोगों को आती है, क्योंकि कौन सा यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करना है जिससे मोबाइल प्रॉपर्ली कनेक्ट है, ये लोगों को पता ही नहीं होता है। प्रॉब्लम नंबर 4, मोबाइल के सभी सही मोड की जानकारी ना होना। ज्यादातर लोगों को ये ही नहीं पता होता है कि कौन सा मोबाइल ईडीएल मोड पे होगा, कौन सा मोबाइल एडीबी मोड पे होगा, या कौन सा मोबाइल फास्ट बूट पे होगा, कौन सा रिकवरी पे होगा। ये सबसे बड़ी जो है ड्राइवर की प्रॉब्लम यहीं पे आती है, क्योंकि मोबाइल के हर मोड के ड्राइवर अलग अलग होते हैं। मान लीजिए कोई एक एमआई का सेट ले लेते हैं 5, अगर उसको फास्ट बूट मोड में अगर आप कनेक्ट करोगे कंप्यूटर से तो उसके ड्राइवर अलग होंगे। अगर उसी मोबाइल को अगर हम ईडीएल मोड से कनेक्ट करेंगे तो ईडीएल मोड के ड्राइवर अलग होंगे। ओके। प्रॉब्लम नंबर 5, विंडोज और बिट की प्रॉब्लम। बहुत से लोगों को अपने जो है विंडोज सिस्टम के बारे में भी नहीं पता होता है कि उनके में जो विंडोज सिस्टम है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है, क्योंकि अगर 32 बिट वाले सिस्टम में अगर 64 बिट के आप ड्राइवर करेंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। अगर 32 वाले 64 और 64 में 32 बिट वाले जो ड्राइवर है इंस्टॉल करेंगे तो आप वो उसमें नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये कैसे जानना है, तो यहाँ पे आना है कंप्यूटर पे, राइट क्लिक करना है, यानी कि दिस पीसी पे, प्रॉपर्टीज पे आना है और यहाँ पर देखिए विंडोज 10 प्रो है, आप 8 भी यूज कर सकते हैं, 7 तो यहाँ पे लिखा होगा और यहाँ पे लिखा सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो यानी कि जो हमें ड्राइवर इंस्टॉल करने हैं वो 64 बिट के होने चाहिए। समझ रहे हैं बात आप? अगर यहाँ पे आप 32 बिट के करेंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे सिस्टम टाइप पे अगर 32 है और अगर आप 64 बिट के अगर ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे तो वो इसके अंदर इंस्टॉल नहीं होंगे। विंडो का भी कई बार यहाँ पे काम आता है, कई बार हमको ड्राइवर तो मिल जाते हैं लेकिन वो विंडोज के हिसाब से, ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से वर्क नहीं करते हैं। हमारे पास विंडो 7 का और यहाँ पे विंडो 10 प्रो है तो वो ड्राइवर इस पे वर्क नहीं करेगा। तो ये प्रॉब्लम जो आती है कई बार आती है, तो इसको आपको जो है सॉल्व करना रहेगा। ओके। प्रॉब्लम नंबर 6, ड्राइवर मिसिंग या ड्राइवर नॉट फाउंड या ड्राइवर एरर की प्रॉब्लम आने लगती है। प्रॉब्लम नंबर 7, ड्राइवर का बार बार करप्ट हो जाना। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ड्राइवर तो डाउनलोड कर लेते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो ड्राइवर करप्ट होता है, या डाउनलोड के टाइम पर ही जब फाइल डाउनलोड होती है और जैसे उसको बाहर निकालते हैं 7 जिप से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो फाइल जो है करप्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन पे आपको क्या करना है, अपने कंप्यूटर का सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ करना है। क्या करना है? सिक्योरिटी सिस्टम ऑफ करना है। तो कैसे करेंगे? तो अगर आपको आपके विंडोज 7 है या 10 अगर आपको समझ में है तो यहाँ पे सर्च बार में आइए और यहाँ पे लिखिए विंडोज डिफाइंडर। ओके, विंडोज डिफाइंडर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद सेटिंग पे आइए और यहाँ पे लिया रियल टाइम प्रोटेक्शन। क्या लिखा है? रियल टाइम प्रोटेक्शन। इसको आपको ऑफ करना रहेगा। अगर कब करना है? जब आपका ड्राइवर बार बार करप्ट होता है। ओके, उस कंडीशन पे आपको ये विंडोज जो सिक्योरिटी सिस्टम है ऑफ करना है। ओके, अगर आप विंडोज 7 यूज कर रहे हैं उसमें एंटीवायरस यूज करते हैं तो आपको एंटीवायरस जो है वो डिसेबल करना होगा। क्लियर? अब जानते हैं यूएसबी ड्राइवर सोल्यूशन के बारे में, क्या क्या हमें सोल्यूशन करना है। तो मैंने एक सोल्यूशन आपको बता ही दिया यहाँ पे। सबसे पहले हमें मोबाइल का सीपीयू का जो है पता होना चाहिए कि किस मोबाइल में कौन सा सीपीयू लगा है। ठीक है, तो वैसे हमें आपको कैसे पता करना है? तो सबसे पहले आपको आना होगा गूगल क्रोम पे। ओके, और यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कोई भी सेट है MI 5A और यहाँ पे लिखना है CPU टाइप और एंटर कर देना। तो देखो यहाँ पर Xiaomi और यहाँ पर दिया गया है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का CPU। ठीक है, अगर हम इस मोबाइल को ईडीएल मोड पे कनेक्ट करेंगे तो हमें क्वालकॉम के ड्राइवर इंस्टॉल
करने पड़ेंगे। ऐसे मीडियाटेक का है तो मीडियाटेक, और स्पेक्ट्रम है तो स्पेक्ट्रम के ड्राइवर। ओके, मोबाइल के सही मोड की जानकारी होना, क्योंकि एक्चुअली हमें ये मोड की जानकारी नहीं पता चलती है कि किस मोबाइल में कौन सा मोड पे क्या होने वाला है। ठीक है, ईरियल मोड पे होगा या फास्ट बूट मोड पे, रिकवरी मोड पे, या एडीबी मोड पे हो गए। ओके, इसकी जानकारी अभी हम एक चार्ट का यूज करके आपको बताएंगे। मोबाइल के सही यूएसबी ड्राइवर की पहचान करना, क्योंकि मोबाइल में हमें कौन सा ड्राइवर इंस्टॉल करना है उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। कंप्यूटर के सिस्टम टाइप को जानना, ये हम बता चुके हैं आपको। गूगल से सही यूएसबी ड्राइवर को डाउनलोड करना। चलिए एक बार हम आपको फिर से थोड़ा बता देते हैं कि जब भी हम गूगल पे कोई भी डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए कि MT यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड, क्लिक करते हैं पहले लिंक पर, और अब हम यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है MTK यूएसबी ड्राइवर डाउनलोड फ्री। तो ये जो है लिंक से पे हमें नहीं करने, ये रिस्पॉन्सर्ड लिंक होते हैं। और यहाँ पे लिखा है एड्स बाय गूगल, यानी ये प्रचार के लिए। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको के हाथ में से वायरस लगेगा। ठीक है, इधर भी नहीं करना है। यहाँ पे स्टार्ट भी है, एड्स बाय गूगल है, एड्स बाय गूगल है, यहाँ पे नहीं क्लिक करना। आपको नीचे आके यहाँ पर ये जो दिए गए यहाँ पे क्लिक करना है। ऐसे ड्राइवर इस तरीके से डाउनलोड करना है। इंटरनेट है जो है हमको सही से यूज करना आना चाहिए। ओके, अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे आगे लिंक, तो ये एड्स बाय गूगल है, लेकिन हम यहाँ पे चूज करेंगे मीडिया फायर या का नाम करके मिरर या क्लाउड। मीडिया फायर ले लेते हैं और देखो यहाँ पे डाउनलोड लिखा है, यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपने आप में प्रॉब्लम है। जो बिगिनर्स हैं उनको डाउनलोड करने में एक्चुअली प्रॉब्लम आती है कि किस तरीके से वो जो है सॉफ्टवेयर को जो है ड्राइवर को डाउनलोड करेंगे ताकि उनके हाथ में जो है वायरस डाउनलोड ना हो, उनका सिस्टम जो है करप्ट ना हो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, ड्राइवर के प्रकार को जानना कि कितने टाइप के जो होते हैं ड्राइवर होते हैं। अभी हम चार्ट का यूज करेंगे, उसमें आपको बताएंगे। ड्राइवर इंस्टॉल करने के तरीके जानना, क्योंकि बहुत से ड्राइवर क्या होते हैं, सेटअप वाले होते हैं, जो डबल क्लिक करके कर दिया हमने वो इंस्टॉल हो जाते हैं। कुछ ड्राइवर जो होते हैं वो कमांड बेस्ड के होते हैं, उनको कमांड से इंस्टॉल करना पड़ता है, वाई यस नो करके, ओके, वाई एन करके। कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो फाइल होते हैं, उन्हें हमको ऐड करना रहता है। ठीक है, और नेक्स्ट विंडोज के सिक्योरिटी सिस्टम को ऑफ करना। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमें जो है विंडोज सिक्योरिटी को ऑफ करना है, यानी कि एंटीवायरस को ऑफ करना है अगर जो है ड्राइवर आपके बार बार करप्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक चार्ट का यूज करके आपको समझाएंगे कि यूएसबी ड्राइवर की पहचान करना, उसके कितने प्रकार के मोड होते हैं, कौन से मोड में कौन सा ड्राइवर आपको इंस्टॉल करना है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये है एक चार्ट, और यहाँ पे आप देख रहे हो एंड्रॉयड मोबाइल। ओके, तो यहाँ पे पहले दिया गया एंड्रॉयड और यहाँ पे दिया कंडीशंस ऑन। तो पहला दिया गया है एडीबी मोड और दूसरा दिया गया फास्ट बूट मोड, और उसी के नीचे दिया रिबूट टू बूट लोडर। ये देख लीजिए आप, रिबूट टू बूट लोडर। अगर आप फास्ट बूट मोड में किसी भी मोबाइल को ऑन करेंगे या रिबूट टू बूट लोडर में, तो आपके डिवाइस मैनेजर में एंड्रॉयड का सिंबल आएगा यहाँ पे, तो आपको एंड्रॉयड ड्राइवर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं एडीबी पे। एडीबी में क्या है कि अगर आप डेवलपर मोड को ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं, यूएसबी डिबगिंग, ठीक है, ऑन करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेगा एडीबी इंटरफेस, यानी कि आपको इस मोबाइल के एडीबी ड्राइवर की आवश्यकता है, ना कि ईडीएल मोड के ड्राइवर की आवश्यकता है। ठीक है, अगर आप यूएसबी डिबगिंग से करते हैं तो एडीबी मोड के हमें ड्राइवर यानी एडीबी इंटरफेस ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्लैश मोड, स्विच ऑफ कंडीशन पे। ये है फ्लैश मोड, MTK SPD फ्लैश मोड, क्वालकॉम जो है ईडीएल मोड, और सैमसंग डाउनलोडिंग मोड में आएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं MTK और SPD अगर फ्लैश मोड में है, ठीक है, तो वो ईडीएल मोड में, अगर उसमें सॉफ्टवेयर करना है तो हमें उसको ईडीएल मोड में कनेक्ट करना पड़ेगा। और जब ईडीएल मोड में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आएगा मीडियाटेक प्रीलोडर यूएसबी वीकॉम एंड्रॉइड COM3, और कॉम करके यहाँ पे कहीं भी लिख के आ रहा है कॉम करके, तो आप समझ जाइए कि वहां पे ईडीएल ड्राइवर क्या मत सकता है। ऐसे यहाँ पे देखिए SCI USB टू सीरियल COM
35, यानी कि इसका मतलब है ये स्पेक्ट्रम सीपीयू है और एमटीके यानी मीडियाटेक का है। और क्वालकॉम यहाँ पे दिया है, क्वालकॉम HS यूएसबी QD लोडर और 9008 COM5 यानी कि EDL, ये सब फ्लैशिंग मोड है। इसके बाद सैमसंग में सैमसंग मोबाइल यूएसबी मॉडेम, ये लेके आएगा सैमसंग मोबाइल को जब आप डाउनलोड मोड में कनेक्ट करेंगे। समझ रहे हो आप बात को? क्वालकॉम मीडियल मोड, एमटीके SPD फ्लैश मोड और सैमसंग डाउनलोडिंग मोड में। तो ये समझना। अब देखो यहाँ पे आपके सामने क्लियर हो गया एडीबी जो है वो मोड के कहां से ओपन होता है, उसके ड्राइवर के लिए हमें क्या करना पड़ता है। फास्ट बूट मोड या रिबूट टू बूट लोडर मोड में हमें क्या करना है, एंड्रॉइड ड्राइवर की आवश्यकता होती है। फ्लैश मोड में या तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉम्पोर्ट के ड्राइवर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब आप इससे समझ गए होंगे कि किस मोड पे कौन सा ड्राइवर जो है हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और वो सारी जानकारी आपको यहां पर आएगा। मैनेज पे आप क्लिक करेंगे और डिवाइस मैनेजर पे, तो यहां पर आपको वो जो येलो कलर के सिंबल आएंगे या कनेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे वो डिवाइसेस शो होगी कि प्रॉपर्ली अब जो आपका मोबाइल है वो कनेक्ट हो चुका है। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करने और मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने में यूएसबी ड्राइवर से आने वाली प्रॉब्लम में आपकी मदद जरूर करेगा। फिर भी अगर आपको यूएसबी ड्राइवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी प्रॉब्लम आप बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आप मोबाइल और लैपटॉप रिपेयरिंग परफेक्ट तरीके से 100% प्रैक्टिकल सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप जो है कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो।